ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 फरवरी 2025। तो आज है अव्यक्त मुरली मंथन, अव्यक्त बाप दादा की। बाप दादा, आशा है आप सब समझ गए होंगे। तो बाप हो गए हमारे शिव बाबा, शिव भगवान, और दादा हो गए हमारे लेखराज दादा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो दोनों कंबाइन मिलकर क्या बन गए? बाप दादा। तो बाप दादा की ये मुरली चली, रिवाइज कोर्स है 18/1/2004, 18 जनवरी 2004 की चली थी मधुबन माउंट आबू में। उसकी अभी ये रिवीजन कोर्स चल रही है। तो बाबा ने टाइटल दिया वो है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। हम सब किसके बच्चे हैं? किनके? वर्ल्ड अथॉरिटी, ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान शिव पिता के हम डायरेक्ट बच्चे हैं। तो यह स्मृति, यह याद ही हमें सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में चलाने के लिए तैयार करेगी। चलिए, कौन सी शक्तियां हैं और कैसे ऑर्डर में चलाना है, कैसे हम स्वराज अधिकारी बनेंगे। तो आज बाबा ने बड़ी मस्त मुरली चलाई है हमेशा की तरह। तो आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। किसकी लहरों में? स्नेह की लहरों में। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा पिता की स्मृति इमर्ज है, क्योंकि आज 18 जनवरी ब्रह्मा पिता की स्मृति दिवस। अव्यक्त हुए थे ना ब्रह्मा पिता लेखराज दादा, तो सभी की नजरों में ब्रह्मा पिता इमर्ज है ना, सभी याद कर रहे हैं उनको। तो अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों के दिल के यादों की मालाएं भगवान के पास पहुंच गई। तो किनकी साकार पालना था? जब ब्रह्मा पिता शरीर में थे। देखिए, 1937 से परमात्मा उनके तन में प्रवेश किए भ्रिकुटी में, और फिर 1969 तक इस तन का, इस रथ का बाबा ने आधार लिया। तो साकार पालना था जब ब्रह्मा पिता शरीर में थे, उस समय की पालना वाले। और अभी जो बाप दादा अव्यक्त हो गए और दादी के तन में जब भगवान आ रहे हैं, तो ये जो अलौकिक पालना अव्यक्त मिलन वाली, तो ये दोनों बच्चे की मालाएं, स्नेह की माला भगवान के गले में पड़ गई। ठीक है, भगवान को मिल गया। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। कौन सा गीत? वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, दूर वतन का रहने वाले, मीठे बच्चे कहने वाले, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में वो समाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। तो बच्चे के दिल में ये गीत बजा था, बाबा के दिल में क्या गीत बज रहा था? वाह मेरे मीठे मीठे बच्चे वाह। तो ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है ना। तो भगवान चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम बुना दे रहे हैं। भगवान एक दो नहीं देते दुआएं, भगवान पदम गुना देते। और पदम का पता है ना? 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, शंख, महासंभ, नील, उसके बाद भी और भी कुछ कुछ है। उसके बाद है पदम, मुझे इतना नहीं पता। पदम, और पदम का ही भगवान हमें पदमा पदम गुना देते हैं गिफ्ट। सुना? इतने रिचेस ऑफ द वर्ल्ड नहीं, रिचेस ऑफ द यूनिवर्स, स्वर्ग के मालिक, इससे ज्यादा धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता, जो भगवान हमें दुआएं दे रहे हैं। जब बच्चों की दुआएं लग रही है, आत्माओं की दुआएं लग रही है, तो परमात्मा की दुआ क्या वो खाली जाएगी? बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना, समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु आपको समझते केवल कुछ ही लोग हैं। इसलिए समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी है। आपको कौन समझ रहा है, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तो भगवान को समझने की बात है ना। तो बाबा देख रहे हैं कि अभी भी देश में विदेश के बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन है, लव में लीन है, उनके प्रेम की सागर में गोते लगा रहे हैं। अच्छा, सागर पे एक सुंदर सी बात याद आई कि जो सागर होता है वो भरपूर होता है, एकदम अथाह जल होता है, कोई नाप नहीं सकता। और ये छोटी मोटी नदियां भी है ना, कहाँ जाके गिरती है? सागर में गिरती है। वो कहीं जाके रेगिस्तान में नहीं चली जाती नदियां। कहाँ जाती है? जहाँ भरपूरता है वहां आती है। अब देखिए, जैसे हम किसी को गिफ्ट देना होता है, हम किसी बड़े वीआईपी के घर में जाते हैं पार्टी में, तो हम गिफ्ट भी बड़ा ही देंगे, छोटा मोटा गिफ्ट लेके नहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं कहीं भिखारी को या किसी नौकर को, दास को, या कुछ ही छोटे तबके के लोगों को देना पड़े,
तो कितना निकलता है हमारे हाथ से? हाँ, 100, 50, 200, 500, ज़्यादा से ज़्यादा 1000। हाँ, इतने का गिफ्ट क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जहाँ भरपूरता है ना, वहीं पर उसी चीज़ की अट्रैक्शन होती है जो कि वो है। आ रहा है? तो अपने आप को भरिए, इंपॉर्टेंट है अपने आप को भरना, सागर बनिए। तो ये छोटी-छोटी नदियाँ जो है ना, जैसे स्किल की नदियाँ, क्रिएटिविटी की नदियाँ, वेल्थ की नदियाँ, नॉलेज की नदियाँ, हेल्थ की नदियाँ कहाँ जाके गिरेगी? सागर में गिरेगी। तो बनना है ना, तो ये छोटी-छोटी नदियाँ हमारे गुणों की जो खान है, वो कहाँ से विकसित होगी? तो परमात्म ज्ञान से, और वही ये ज्ञान है, ये मुरली। सुना? तो बस बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन है ना? अच्छी बात है ना? तो बाबा ने भी सबको स्मृति के विजय का तिलक लगा दिया और जिम्मेवारी का ताज पहनाया। कौन सी जिम्मेवारी? विश्व सेवा की जिम्मेवारी, अपने निमित्त बच्चों को। तो बनना है ना सभी को। बाबा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप के बच्चों को देख रहे हैं, जो शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान है। समझिएगा इस वर्ड को, सिर्फ शक्तिवान नहीं, शक्तिवान कहेंगे तो एक आध दो शक्ति, लेकिन बाबा कह रहे सर्वशक्तिवान, अर्थात सारी शक्तियां। तो ये सर्व शक्तियां पिता द्वारा हर बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया है ना, सर्व शक्तिवान भव। हर एक जन्म दिवस का वरदान है। जैसे हम भगवान को पहचानते तुम्हारा जन्म हो जाता है, और जब उनके नियमों पे चलने लगते हैं ना, तब तो फिर कोई हमें रोक ही नहीं सकता। कहते हैं ना, पानी की धार अपना रास्ता निकाल ही लेती है, क्योंकि चलाने वाला जब ईश्वर है, सागर में मिलना ही है। हमारी अंतोगति वही है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। ये जो शक्तियां मिली ना हमें, 8 शक्तियां, पता है 8 शक्तियां क्या है? सबसे पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जब बातें बहुत फैल गई, उसको छोटा कर लो, समेट लो कछुआ की तरह। ठीक है। दूसरी है समेटने की शक्ति। अपनी शक्तियों को समेटो, चीजों को समेटो, क्योंकि अब घर चलने की बारी आ गई है। जब हम रिश्तों में बहुत सारी बातें फैला देते, किसी को कुछ कड़ा बोल दिए, कुछ उलझ गए, तो सबके मन में हमने कुछ ना कुछ थॉट्स डाल दिए नेगेटिव, क्यों, क्या, कैसे वाली। उन सबको समेटो, अब बातें कर लो उनसे, मिटा दो सब। अरे कह दो ना सॉरी, क्या जाता है? ठीक है। अरे हमको ज्यादा बोल दिया था ना, सॉरी यार, चल कोई बात नहीं, समेट लिए ना, हो गए रिश्ते मधुर। फिर है सहनशीलता। सहनशीलता, पावर ऑफ टॉलरेंस, सॉरी। तो जहाँ सहनशीलता होती है ना, तो सारी गुण अपने आप आ जाती है। तो न मुझे किसी की बात याद करनी है, व्यर्थ में जाना है, न किसी को दूसरे को सुनाना है, चर्चा भी नहीं करना है। कुछ घटना हो गई, न खुद उसका चिंतन करना, न औरों को सुनाना है। समाने की शक्ति, संभालो, सागर की तरह सब कुछ संभालो। परखने की शक्ति, जो नॉलेज मिली है उसी आधार पर परखना सीख जाते हैं हम। और जब परखने की शक्ति आ गई, तो फिर निर्णय शक्ति तो आनी ही आनी है। अगर परखने की शक्ति आ गई सही रीति से, तो फिर राइट निर्णय तो हम कर ही लेंगे। सामना करने की शक्ति, लाइफ में बहुत सारी बातें आ गई, कुछ बातें आ गई, तो उसका सामना करें, लेकिन मर्यादा में रहकर। ठीक है। सहयोग की शक्ति, सहयोग, सभी को आज सहयोग की आवश्यकता है। देखिए, धन वैभव तो जो है वो हम कितना बांटेंगे और कितना ही कर सकते हैं, लेकिन क्या मन की सुख शांति का दान नहीं दे सकते? सहयोग नहीं दे, आत्मा को सहयोग नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। तो बस करते रहिए। यही आष्ट शक्तियां है जो भगवान हमें सर्वशक्तिवान बोल रहे हैं। सभी शक्तियां चाहिए ना, कि कोई एक दो शक्ति नहीं चाहिए, चाहिए ना सभी को। तो भगवान जब दे रहे, फिर भी लेने में हम क्यों पीछे रहे? दिव्य जन्म लेते ही भगवान जब हमें वरदान देते, तो उसे लेना है ना। हम्म हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर पर चला सकते हो। जो शक्तियां मिल गई, 8 शक्तियां सुन लिए ना सभी, तो उसको ऑर्डर प्रमाण चलाना है। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे, तो हर शक्ति हाजिर हो जाएगी। वरदाता भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस आधार पर यदि अपनी शक्तियों को ऑर्डर करेंगे, तो हर शक्ति हाजिर रहेगी, मतलब काम करेगी। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के नशे से हम ऑर्डर करना है। मालिकपन के नशे में काम करोगे तभी शक्तियां ऑर्डर पे मानेगी। जैसे सीट पर कोई मिनिस्टर सेट है, पीएम के सीट पर, सीएम के सीट पर, हाँ, और भी बड़े पोस्ट जो होते हैं, तभी तो उनकी निर्णय को लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं। अब सीट पर सेट ही नहीं है पीएम,
और उनकी बात तो अब बोल रहे हैं नीचे खड़े होकर, कोई मानेगा? कोई नहीं। तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान के मालिक पने की सीट पर सेट रहेंगे तभी सारी शक्तियां मेरी कहा मानेगी। जब हुजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? क्या बात है। जब परमात्मा हाजिर हो जाते एक बुलावे पे तो शक्तियां नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ क्या करना है, विधि पूर्वक मालिक बन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो, मालिक बन के ऑर्डर करो। और ये सर्व शक्तियां ना संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। धन तो हमने जमा किया, बहुत कुछ खरीदा, वस्त्र खरीदे, भोजन जमा किया, अनाज जमा किया, प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन परमात्म प्रॉपर्टी, परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है पता है? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता, ये परमात्म प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जिनके पास है उनके व्यवहार, उनकी चलन, उनकी दृष्टि वृत्ति से आपको फील होगा कि हाँ ये रियल में प्रॉपर्टी के अधिकारी है। ठीक है, तो इस अधिकार से जब आप करोगे ना ऑर्डर तो वो काम करेगी। ठीक है, तो अपने आप को चेक करो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के अधिकारी आत्मा हूँ, ये स्मृति स्वतः याद रहती है? ये कभी कभी रहती है? बाबा पूछ रहे हैं। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं। अरे आजकल का समय, आजकल पे भी कहना चाहूंगी, हम सब ने सुना है ना कि अम, जाने पर बात है, धन गया। पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में कि धन गया तो कुछ गया, ज्ञान गया तो बहुत कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, ये हमने सुना था। अब इसका उल्टा हो गया आजकल। आजकल क्या है? ज्ञान गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो बहुत कुछ गया, लेकिन धन गया तो सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। आज धन को ही सब कुछ मान के बैठे हैं, है ना? तो वही बात है, चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चित्र तो हमारा है, चेहरा मोहरा तो है, लेकिन क्या चरित्र भी है? सही है कि हमसे सभी खुश रहे, संतुष्ट रहे, या चलिए कोई रहे ना रहे, हम सबसे संतुष्ट है, ये सबसे बड़ा चारित्रिक निशानी है। हम सबसे संतुष्ट हैं, तो ये चीज संतुष्टता की जो चरम स्थिति है ना, वो परमात्मा हमें सिखाता है। हर बात में संतुष्ट, कोई व्यर्थ बोल रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चलिए गाली भी दे रहा है, फिर भी हम संतुष्ट हैं, क्योंकि वो मेरा बोया हुआ है तो लौटा रहा है, तो फिर किससे शिकायत? है ना बड़ी बात। तो बस वही बात है, बाबा ने इशारा दिया, रिजल्ट देख रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों का संकट और समय ना व्यर्थ में बहुत जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज होगा, या बैटरी जो हम चार्ज कर रहे हैं मोबाइल थोड़ा भी लूज होगा, तो ठीक से ना चार्ज होगी ना लाइट ही आएगी। तो ये व्यर्थ की लीकेज ही हमें समर्थ नहीं बनने देती है। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना किया, समय, श्वास, एनर्जी कितना वेस्ट किया, बेस्ट कितना किया। अगर मानो 40% वेस्ट हुआ, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। सुना? बचाओ उसको। ऐसे नहीं समझो थोड़ा ही तो वेस्ट गया है, नहीं, उस थोड़े में बहुत कुछ समाया हुआ है। हर एक दिन, हर एक सेकंड मेरा पीछे से बेस्ट हो, पिछले वाले सेकंड से। तो अगर ऐसी आदत बनी रहेगी ना वेस्ट करने की, तो वही हमें नंबरवार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा पिता ने आदि में अपनी चेकिंग की ना, रोज रात में वो दरबार लगाते थे। एकरा दादा जिनके तन में भगवान है, दरबार लगाते थे, पता है किसकी? बच्चों की नहीं, अपनी कर्मेंद्रियों के दरबार लगाते थे, अपने कर्मचारी के दरबार लगाते थे। क्या बोलते थे पता है? हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, आज तुमने कुछ वेल सोच लिया, सही सोचो, ऑर्डर में चलो। हे मेरे संस्कार, ऑर्डर में चलो, क्यों नीचे ऊपर किए, कारण बताओ, निवारण करो, ऐसे करके उनकी क्लास लेते थे। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाते थे। ऐसे रोज अपनी भी स्वराज दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रुझान करते हैं, कहते बाबा, बहाने मारते हैं ना, हमसे ये हो गया वो हो गया, बाबा नहीं सुनते। फिर बाबा ने हर एक को एक विचित्र दर्पण दिया। वो दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज अधिकारी हो ना, स्वराज अधिकारी, स्वराज्य, स्व पर राज, स्व अर्थात आत्मा, आत्मा को राजा बनाना ही स्वराज अधिकारी है। ठीक है, अगर स्वराज अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, कोई कोई उठा रहे हैं, कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, तो जो उठा रहे हैं उनको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भगवान दुआएं दे रहे हैं, शुभ भावनाएं दे रहे हैं। तो स्वराज अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शकल दिखाने का दर्पण होगा।
चार्ट डालिए, याद का चार्ट, और वो चार्ट ही आपके भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण। तो भविष्य पद की शक्ल क्या है? स्वर्ग के देवी देवता रूप में महाराजा महारानी बनना, राजा रानी बनना, यही है भविष्य पद का हमारा शक्ल। तो हमारा आज का चार्ट ही हमें भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण सिद्ध होगा। तो ये दर्पण सबको मिला हुआ है ना? क्लियर है ना? कहीं कहीं कोई काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं? हाँ, अच्छा, काले दाग होते तो क्या क्या हो जाता है? जैसे कि कभी कभी गर्म पानी होता है, जैसे वॉशरूम में नहा रहे हो गर्म पानी से, तो वहां पे शीशा अगर है तो उसमें कैसे फॉगी छा जाती है, धुंध आ जाता है ना, तो आईना में क्लियर नहीं ना दिखता है। नहाते समय अनुभव होता है ना ऐसा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिया चंचल होगी, तो वो आपके मन रूपी दर्पण जो है ना, चरित्र चित्रण का जो दर्पण भवन ही है, उसमें फागी आ जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा, क्योंकि एक भी कमी होगी ना तो फागी आ जाएगी। तो क्या करें, एक कमी होना चाहिए नहीं ना, आईना साफ होना चाहिए ना। वो गीत याद आता है, दो बोले दो। आईना साफ किया, साफ नजर मैं आया, जो मैं को साफ किया, तो साफ नजर तू आया। सुना? तो फागी नहीं होनी है, भगवान को देखने के लिए दर्पण एकदम साफ हो, तभी तो भगवान हमारी सारी समस्याओं को देखेंगे और उसे भरपूर करें। उनको भी तो फागी दिखेगी ना, फागी होगी तो फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है? तो कैसे होती है? अगर कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, कान हो, पाँव हो, हाँ, बुरे संग की तरफ पाँव चला गया, बुरे बुरे चीजों की तरफ, यूट्यूब, नेट, फेट, उन सब में आंखें चली गई, तो क्या होगा? या व्यर्थ बोल दिया, गुस्सा कर लिया, रफ बोल दिया, रफ टफ रहे, ये क्या है? कर्मेंद्रिय पे कंट्रोलिंग नहीं है, बाद में ग्लानि होती है हमने ज्यादा बोल दिया। अरे पहले ही सोच, बाबा तो कहते हैं सोचने के पहले भी सोचो कि हमें क्या सोचना है। अभी आप लोग को सुनकर थोड़ा असहज लग रहा होगा, संभव लग रहा होगा, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर नित्य नियमित रूप से आप इस मंथन से जुड़े रहोगे ना, तो ये काम कर ले, मंथन काम करा देगी, आपको कुछ करने की दरकार नहीं, बस आप सुनिए, खोल दीजिए, लिंक खोलिए। ठीक है? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि जब भगवान है चलाने वाले, तो फिर मन की क्या औकात? हाँ, जो भगवान की बात ना सुने, बस मन को ठिकाना दे दो। ठीक है? इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो, राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, कि रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है? आइए छोटा सा एक योग करते हैं। आंखें बंद कीजिए, कमर सीधी, और कमर सीधी करके बैठिए, ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी ना प्राण ऊर्जा का काम करती है, उसमें सारी नाड़ियों, मतलब सारे शरीर के तंत्र का उसमें वो है, कंट्रोलिंग पावर है। आप सीधे रहिएगा तो सारी आठों सात चक्र है ना, सात चक्र सब व्यवस्थित रहेगी, सुसंगठित रहेगी। आराम से बैठिए, आंखें बंद, और मन बुद्धि से देखिए सामने एक दिव्य दर्पण है, जिसमें हीरे मोती के किनारे जड़े हुए हैं, बहुत सुंदर एकदम चकचक दर्पण। अब देखिए कौन सा चेहरा दिख रहा है? महाराजा का दिख रहा है, राजा का दिख रहा है, रॉयल प्रजा का दिख रहा है, साधारण प्रजा, या फिर और ही छोटे छोटे पद? क्या दिख रहा है? कमेंट में बताइएगा। महाराजा का ना, क्योंकि हमारे माता पिता हमें वही बनाना चाहते हैं। तो आप भी देखना शुरू कीजिए, उसके लिए धारणाएं कीजिए, मुरली सुनते रहिए बस। ठीक है? तो मिला चित्र? कौन सी शक्ल आई बाबा पूछ रहे हैं? चेक किया सभी ने? बताएंगे सभी कमेंट में क्या दिखा। ऐसे भी आप प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा इसका। ठीक है? अगर आप सोचते हो कि अरे समय में है ना कि राजा बने हैं, तो अंत समय में तो हो ही जाएगा, तो अंत समय आएगा, तब तक तो बहुत काल का जो बीच का जो इन बिटवीन जो पीरियड है, वो क्या हुआ? वो तो व्यर्थ में चला गया ना। इसलिए अलबेले मत बनना, आलस्य मत करना। और हाँ, विनाश की डेट फिक्स नहीं है, 8 वर्ष में होगा, 10 वर्ष में, कब होगा ये पता नहीं है। तो अपने जन्म का अंतकाल सोचो। जगदम्बा का स्लोगन याद है? क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, क्योंकि अचानक ही होना है ना, तो हर घड़ी एवर रेडी रहे, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तैयार रहे, डेट पर मत जाओ, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ अपने कर्मेंद्रियों की, स्वराज अधिकारी बनो, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है, लॉ एंड ऑर्डर होगा। सत्युग में क्या होगा पता है?
लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा, सब स्वतः ही होता रहेगा। आजकल तो देखो कितना लॉ बनाते रहते हैं, पुलिस वाले भी लॉ उठा लेते हैं। एक पुलिस पर एक बात बताऊं हंसी की, एक बार दो मित्र एक स्कूटी से आ रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि मोड़ पर एक ट्रैफिक एक पुलिस खड़ा है, और एक व्यक्ति जो बिना हेलमेट हेलमेट के जा रहा था स्कूटर से, उसको उसको देखा, टाटा बाय बाय किया, उसको जाने दे दिया। और ये लोग भी हेलमेट नहीं पहने थे, पीछे जो दो थे दोस्त, तो उन लोग बोले कि अरे बिना हेलमेट के उसको जाने दिया, जरूर कुछ बात होगी। तो उन्होंने कान में कुछ बात किया, फुसफुस किया, कुछ आइडिया लगाया, और फिर उसमें से एक उतर गया, कहीं झाड़ी में चला गया उधर, और एक लड़का बिना हेलमेट के उधर से क्रॉस किया। पुलिस ने रोक लिया, कॉलर पकड़ लिया, अरे कहाँ जा रहे हो, हेलमेट का, चलो पैसे निकालो। कितने पैसे, 500 निकालो। बोलते आपने उसको तो जाने दिया। तो बोला कि वो मेरा आदमी था इसलिए जाने दिया। तो अच्छा, लेकिन मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे हो? तो नहीं, निकालो निकालो, उसको तो जबरदस्ती करा है। तभी उसका दो झाड़ी से निकल के, तो 500 मांगा, 500 तो नहीं है, 200 है, पॉकेट से निकाल के 200 दिया। और वो पकड़ा ना नोट, और एक तरफ से ये पकड़ लिया, उधर उसका दो झाड़ी से निकल के फोटो खींच लिया। अरे ये क्या कर रहा है, गुस्साने लगा पुलिस। तो वो व्यक्ति बोला कि सो क्यों गुस्सा रहे आप, इसने मेरा काम किया, क्योंकि ये मेरा आदमी है, जैसे वो आपका आदमी था तो ये मेरा आदमी था। अब पुलिस का ना चेहरा एकदम हो गया चूहा जैसा। अब वो घबराने लगा कि नहीं नहीं नहीं, डिलीट करो फोटो, तो पैसा ला। तो उसने पैसा दे दिया, 200 रुपया। अब 200 से मेरा क्या काम चलेगा, और दे। उसके बाद जितने भी पैसे थे उस पुलिस के पास, उन्होंने ले लिया। उसके बाद रफू चक्कर, तो देखा गलत का काम हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि गलत किया ना, उसको तुरंत मिल गया, इंस्टेंट फल मिला कि नहीं मिला, मिला ना। मुझे अच्छा लगा, ये पुलिस की बात आई तो मुझे याद आ गया, थैंक यू बाबा। तो बस वही बात है, वहाँ लव और लॉ का ना नेचुरल बैलेंस होगा, वहाँ कोई अलग से लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सत्युग में, यहाँ के जैसे। यहाँ तो पुलिस भी ना लॉ उठा लेता है ना। तो बस ऑल माइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहोगे, कर्मेंद्रिया शक्तियाँ सभी गुण हाजिर रहेंगे, तो सारी चीजें भी आपके पास आएंगी, सारी सफलता, सारा सब कुछ आपके हक में होगा। तो अब सदा हर संकल्प और समय की सफलता की सेरेमनी मनाओ, समारोह मनाओ। हम्म, क्या बात है। निराशा के चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगाओ, बाबा ने कह दिया। कोई भी सफलता होती तो दीपक जलाते हो ना, तो विश्व में आशाओं के दीप जगाओ, उसके लिए हरेक को भगवान का परिचय दो, सबके मन की आशा को गिरने मत दो, हमेशा उसमें ज्ञान का घृत डाल डाल के उस दीपक को जलाते रहो, है ना। तो आपका दीपक, मन का दीपक भी बन जाएगा अविनाशी दीपक, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। ठीक है। बाबा बच्चों के स्नेह को देखकर बहुत खुश है, और स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हो, आपको कौन लाया? मधुबन जो बच्चे पहुँचे, माउंट आबू हमारे हेड क्वार्टर है वहाँ ब्रह्मा कुमारी का। तो बाबा पूछे कौन लाया आपको? ट्रेन लाई, प्लेन लाया, कि स्नेह ले आया? स्नेह में पहुँच गए हो ना यहाँ उड़कर, क्या बात है। भगवान सबको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और फिर बाबा ने सबको ड्रिल करवाई, किस तरह से परमात्मा से मिलकर हम सभी बच्चे भरपूर हो जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को बाबा याद, प्यार और नमस्ते कर रहे हैं, हम बच्चे भी बाबा को नमस्ते कर रहे हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त बनते। कई बच्चों के चेहरे पे मस्तक में झलकता है ना कि ये संतुष्ट है, इस सर्व प्राप्ति संपन्न है। तो किसी से भी मिलिए ना, उसके चेहरे की चलन की चमक की झलक भी आपको भगवान का स्वरूप दिखा देगी। विस्तार है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती तो वह भी खुश हो जाती, क्योंकि उनके चेहरे से, उनकी बोल ही ना हमें एकदम सुकून दे देती है, हमारी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते, लेकिन वही आकर्षित होंगे जो देवता कुल के होंगे। और लोग तो इसका विरोध ही करेंगे, उल्टे ही बोलेंगे, लेकिन फर्क नहीं है। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाएगा, उनके चेहरे को देख कर नहीं लोग खुश हो जाएंगे। जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय दे, अनेक आत्माओं को भगवान से मिलाने का परिचय देना, मतलब पैसेंजर, सॉरी पैसेंजर नहीं, मैसेंजर है। पैगंबर और मैसेंजर मिलके बन गया पैसेंजर, ओ गॉड। पैसेंजर गाड़ी नहीं है, और राजधानी है, एक्सप्रेस गाड़ी है। तो ऐसे संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणिया बनो, और जिसे अनेकों को भगवान का साक्षात्कार हो, भगवान से मिलन बना ले, भगवान से सर्व प्राप्ति से भरपूर हो जाए,
क्योंकि सिर्फ हम ही भगवान के लाडले नहीं हैं, सभी बच्चे हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं तो सबको बताना हमारा फर्ज है ना। ये स्वार्थ नहीं, ये तो परमार्थ है, परमात्मा के अर्थ है। स्लोगन, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और हमारा काम है अपने को बचा लेना, मन को चोट नहीं देना। अरे उसने बोला, बाहर ही बोला ना, अरे उसका काम है, बोल दिया। अब बिच्छू का काम है डंक मारना, हमारा काम क्या है, बच जाना। हमें, हमारा काम तो नहीं उसको भी डंक मारे है ना। तो बस हर एक बात से ऊपर उठे, और ये मंथन आपको हर एक चोट से बचा देगी, हर एक दर्द से, पीड़ा से, हर एक परेशानी से बचा देगी। एक रास्ता आपको जरूर मिलेगा, और उस पर चलकर आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। यही आपकी सत्य की मंजिल है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। मंत्र थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत अच्छी है। ठीक है। और एक बात और है, जरूरी यह नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो। ठीक है। कोई बच्चा भी है ना, वो भी बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है अगर उसका स्वभाव संस्कार परफेक्ट हो, है ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।